गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अनुज कुमार सिंह आज फिर से आप लोगों के सामने कक्षा 10 का व्याकरण पोर्शन का तीसरा चैप्टर पद परिचय का आज तीसरा वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। पहले दो वीडियो में आपने देखा कि पद किसे कहते हैं तथा पद परिचय क्या होता है, पद परिचय किन आधारों पर किया जाता है। संज्ञा के भेद और संज्ञा का विवरण कल हमने पढ़ा था। उदाहरण के द्वारा भी हमने समझा था कि किस प्रकार से पद परिचय किया जाता है। बात रह गई थी सर्वनाम की। सर्वनाम का भेद बताना था। आप लोगों को हम बोले थे कि आप लोग क्लास 8 या 7 की बुक लेकर के उससे आप लोग एक बार संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अभिकारी शब्दों को एक बार देख लीजिए सरसरी निगाह से। आप लोग पढ़े हुए हैं, रिवीजन हो जाएगा। तो सर्वनाम का जब परिचय किया जाता है तो सर्वनाम हो गया, भेद हो गया, लिंग, वचन, कारण तथा क्रिया से संबंध। क्रिया से संबंध ये सर्वनाम का पद परिचय है। तो भेद, अब सर्वनाम के भेद आने चाहिए। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक, फिर निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। ये 6 भेद सर्वनाम के होते हैं। इन्हीं 6 भेदों को पहले पहचानना है भेद में। पुरुषवाचक मतलब जहां पर सर्वनाम पहले किसे कहते हैं? जो सब संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो जो सब संज्ञा के बदले, तो संज्ञा क्या है? कोई व्यक्ति है, वस्तु है और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन पुरुषवाचक में सिर्फ व्यक्ति वाला पोर्शन ही पुरुषवाचक में आएगा। जो व्यक्ति है यानी कि बोलने वाला, सुनने वाला या फिर जिसके बारे में बात किया जाए वही व्यक्ति, वही पुरुषवाचक सर्वनाम आता है। बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में बात किया जाए तो पुरुषवाचक सर्वनाम से कहते हैं। इसके 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। तो इसको उपभेद में आप लिखेंगे। उपभेद सिर्फ इसी का होगा। उपभेद किसका होगा? सिर्फ पुरुषवाचक का होगा, बाकी सबका उपभेद नहीं होता है। सर्वनाम भेद में पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक क्या है और पुरुषवाचक होगा तो उसका उपभेद लिख देंगे। वो उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या अन्य पुरुष है। उत्तम यानी कि जो बोलता है, मैं उत्तम। तुम यानी कि जो सुनता है वो मध्यम होता है। और जिसके बारे में अन्य, मैं, तुम, वह, यही 3 रूप होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के। कौन कौन से? मैं, तुम और वह। इन्हीं का लिंग, वचन और कारक के आधार पर रूप बदलता है। लिंग, वचन और कारक के आधार पर रूप इन्हीं का बदलता है। मैं कर्ता कारक, कर्म कारक होगा तो मुझको हो जाएगा। कर्म कारक हो जाएगा तो मुझको हो जाएगा। कर कारक या अपदान कारक हो जाएगा तो
मुझसे हो जाएगा या मेरे द्वारा हो जाएगा, है संप्रदान कारक होगा तो मेरे लिए हो जाएगा, मेरे लिए, अपादान से हो जाएगा, मुझसे हो जाएगा, अधिकरण में मैंने मैं पर होता है तो अधिकरण मैं पर, मुझ पर, है मुझ पर, फिर संबोधन होता नहीं है, संबंध काकी के, मेरा मेरी मेरे, रानी रे नानी ने काकी के संबंध में आता है, मेरा मेरे आएगा ना, रानी रे नानी ने काकी के संबंध कारक का चिन्ह होता है तो मेरा मेरी मेरे, मेरा मेरी मेरे आ जाएगा ना उसमें। तो फिर उसी प्रकार से तुम का भी बनेगा और उसी प्रकार से वह का भी बनेगा, कारक और लिंग वचन के अनुसार इनका रूप बदले। लिंग के अनुसार सर्वनाम नहीं बदलता, ये कारक और वचन के अनुसार ही बदलेगा। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, पुरुषवाचक। क्लियर है? अब आता है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक मतलब कि किसी वस्तु या व्यक्ति या स्थान के निश्चित दूरी या निश्चित मात्रा को बताने के लिए, है कि दूर या नजदीक की स्थिति को बताने के लिए, दूर या नजदीक की स्थिति को बताने के लिए निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अंग्रेजी का शब्द दिस और दैट होता है, यानी यह और वह होता है। दिस और दैट, यह और वह होता है, वो निश्चयवाचक होता है। जैसे यह पेन मेरी है, वह पंखा स्कूल का है, वह पंखा स्कूल का है, यह पेन मेरी है। यह नजदीक के लिए, वह दूर के लिए। तो जहां पर होता है नजदीक और दूर के लिए तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। देखिए यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। आप सर्वनामिक विशेषण भी होता है वही चीज, दिस दैट। दिस दैट सर्वनामिक विशेषण ही होता है। हम जब सर्वनामिक विशेषण बताएंगे तो दोनों का अंतर बता देंगे। जब सर्वनामिक विशेषण अभी बताएंगे विशेषण में, चाहे अभी बता ही देते हैं, जब वह सर्वनाम शब्द के तुरंत बाद उसका संज्ञा आ जाता है, जब सर्वनाम शब्द के तुरंत बाद उसका संज्ञा आ जाता है तो वह सर्वनाम न होकर के क्या होता है, विशेषण होता है। वह विशेषण होता है। जैसे यह पेन मेरी है तो यहां पर यह जो है कि विशेषण होता है, यह पेन मेरी है। वहां जो पेन रखी है वह मेरी है, वहां जो पेन रखी है वह मेरी है। अब वह वहां पे सर्वनाम हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। लेकिन वह पेन मेरी है वो विशेषण हो जाएगा, वह पेन मेरी है विशेषण हो जाएगा। समझ गए? सबसे सिंपल सी बात है कि जब सर्वनामिक विशेषण होगा तो उसके तुरंत बाद उसका संज्ञा शब्द लगा। क्लियर है? विशेषण और विशेष्य हो जाएगा। अगर थोड़ा सा शब्द गैप दे करके उसका विशेष आता है या सर्वनाम संज्ञा आता है तो वह क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा, निश्चयवाचक। क्लियर है? यानी यह और वह का प्रयोग करते हैं। अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक निश्चित नहीं है। जैसे बाहर कोई खड़ा, बाहर कोई खड़ा। अब कोई का मतलब कि कोई व्यक्ति होगा, कोई व्यक्ति होगा ना, चाहे कोई वस्तु होगा, कोई व्यक्ति होगा चाहे कोई वस्तु होगा। जब व्यक्ति होगा तो कोई लगेगा और जब वस्तु होगा तो क्या लगेगा। जब वस्तु होगा तो क्या लगेगा, व्यक्ति होगा तो कोई लगेगा। कुछ क्या लगेगा, कुछ क्या, सर क्या नहीं, कुछ लगेगा। क्या लगेगा तो प्रश्नवाचक हो जाएगा। बाहर कुछ पड़ा है, कुछ पड़ा है मतलब वो कोई सामान है। बाहर कोई है,
कोई है का मतलब कि व्यक्ति, कोई का मतलब कि वो व्यक्ति है, प्राणी है कोई, और कुछ का मतलब कि निर्जीव वस्तु है। तो जहां पर ये निश्चित नहीं हो, लेकिन वो प्रश्नवाचक नहीं है, अनिश्चयवाचक है। प्रश्नवाचक जितने भी प्रश्न किए जाते हैं, क्या और कौन, क्या और कौन, वहां कौन आ रहा है, वहां कौन आ रहा है, तो उसका कोई अब नाम होगा ना, मंत्री जा रहा है, विधायक जा रहा है, सांसद फलाने आ रहा है, ढिमाके आ रहा है, उनका नाम होगा उस कौन की जगह पे, निश्चित रूप से नाम होगा। वहां क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है। अब यहाँ पे कौन व्यक्तिवाचक के लिए, व्यक्ति के लिए, और क्या जो है कि वस्तु के लिए, क्या जो है वो वस्तु के लिए, तथा कौन जो है कि वो व्यक्ति के लिए, प्राणी के लिए, कौन सजीव के लिए और क्या निर्जीव के लिए। तो ये हो गया, यानी कि जितने भी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द होते हैं जिसमें क्या और कौन का प्रश्न किया गया है, वो क्या और कौन जो होता है वो सर्वनाम होता है, क्या और कौन सर्वनाम होता है। संबंधवाचक, यानी कि यहां पर एक व्यक्ति या वस्तु का होना दूसरी व्यक्ति या वस्तु पर आधारित होता है, या एक वाक्य के स्थान पर हम दूसरे वाक्य का प्रयोग कर देते हैं, वहां पर क्या होता है संबंधवाचक। जैसे जैसा करोगे वैसा करोगे, जितना मेहनत करोगे उतना फल पाओगे। तो जैसा वैसा जो सो जितना उतना ये सब जो आता है वो क्या आता है, संबंधवाचक सर्वनाम। ये सब किस में आता है, संबंधवाचक सर्वनाम में आता है। उसके बाद आता है निजवाचक। निजवाचक का मतलब कि जहां पर कर्ता स्वयं के लिए, अपने लिए ही सर्वनाम का प्रयोग करता है। एक सर्वनाम स्वयं के लिए ही वो सर्वनाम का प्रयोग करता है। जैसे मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं भी सर्वनाम है और अपने आप भी है, मैं भी सर्वनाम और अपने आप भी सर्वनाम। तो जहां पर कर्ता एक सर्वनाम खुद के लिए दूसरा सर्वनाम इस्तेमाल करता है, एक ही सर्वनाम खुद के लिए दूसरा सर्वनाम प्रयोग करता है, वह होता है निजवाचक। निज मिस होता है अपना, यानी अपने आप के लिए ही दूसरे सर्वनाम का प्रयोग करना निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। यानी कि मैं यह काम स्वयं कर लूंगा, या मेरी नहीं, वहां तो मेरी तो वो तो फिर उसमें हो जाएगा। मैं दो सर्वनाम होगा, उसमें दो सर्वनाम होगा, वह खुद अपना काम कर लेगा, वह खुद अपना काम कर लेगा, वह भी सर्वनाम है और खुद भी सर्वनाम, या वह स्वयं अपना काम कर लेगा। तो जो एक ही सर्वनाम के लिए, एक ही व्यक्ति के लिए दो सर्वनाम जब ये इस्तेमाल किए जाते हैं तो वह क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम आता है। मैं अपने आप जब पढ़ लूंगा, मैं स्वयं चला जाऊंगा, तो अपने आप, स्वयं, निज इत्यादि जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, निजवाचक होते हैं। ये हुआ आपका विशेष शब्द, सॉरी सर्वनाम। ये क्या हुआ, सर्वनाम करके हुआ। अब उसके बाद आता है विशेषण। विशेषण का परिचय करने के लिए क्या होगा, भेद, लिंग, वचन और विशेष। भेद, लिंग, वचन और विशेष। विशेषण किसे कहते हैं, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, जो सब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं तथा जिसकी विशेषता बताई जाती है, अर्थात वो संज्ञा और सर्वनाम क्या कहलाता है, विशेष्य कहलाता है। जो संज्ञा और सर्वनाम होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। यह संबंध भी इसमें बताना होता है। उसके बाद भेद। विशेषण के चार भेद होते हैं। विशेषण के
चार भेद होते हैं। पहला होता है गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा सर्वनामिक या सांकेतिक विशेषण। सर्वनामिक या सांकेतिक विशेषण, ठीक है। मतलब सर्वनाम या संकेत भी करता है कि वह जो लड़का खड़ा है मेरा भाई है, वह लड़का जो खड़ा है वह मेरा भाई है। तो वह लड़का, अब लड़का के लिए ही सर्वनाम का प्रयोग किया गया, वह लड़का खड़ा है वह मेरा भाई है, या वहां जो लड़का खड़ा है वो मेरा भाई है। तो गुणवाचक जहां पर रंग, रूप, आकार, प्रकार इत्यादि का वर्णन होता है वहां पर गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे रंग, रूप, आकार, प्रकार, लंबा, छोटा, मोटा, चौड़ा, तो वो क्या होता है? गुणवाचक होता है। संख्यावाचक विशेषण तीन चार से मतलब नहीं है, वह सर्वनाम या संज्ञा जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसको हम काउंट कर उसका मात्रा बताएंगे, जिसको हम गिन करके उसका मात्रा बता सकते हैं, वह संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। जैसे चार छात्र, तो चार छात्र को हम गिन सकते हैं ना, 1 2 3 4, चार छात्र को गिन सकते हैं। तो इसमें भी दो भेद होते हैं, अनिश्चयवाचक और निश्चयवाचक। कक्षा में कुछ छात्र बैठे हैं, तो कुछ छात्र का मतलब वो काउंटेबल होंगे, गिनने वाले ना होंगे, तौल के तो बताएंगे नहीं, उनको गिन ही सकते हैं, लेकिन मात्रा अनिश्चित है, फिक्स नहीं है, तो इसलिए वो अनिश्चयवाचक संख्यावाचक हो जाएगा। और जब मात्रा फिक्स है कि नहीं 4 छात्र बैठे हैं या 40 छात्र बैठे हैं, तो वो निश्चयवाचक संख्यावाचक हो जाएगा, निश्चय संख्यावाचक। परिमाण कहा कि जिस क्वांटिटी को हम काउंट नहीं करके, माप या तौल करके उसका हम वह परिमाण बताते हैं। क्या करके? माप या तौल करके। जैसे 1 लीटर तेल 2 मीटर लंबा, 2 मीटर लंबा। अब 2 मीटर लंबा हम गिन के तो निकालेंगे नहीं, नापेंगे ना, मीटर से नापेंगे। तो जिस चीज को हम नाप करके या तौल करके उसका मेजर करेंगे वह परिमाणवाचक होता है। इसमें भी निश्चय और अनिश्चय होता है, इसमें भी निश्चय और अनिश्चय होता है। क्लियर है? कि मतलब मुझे थोड़ा दूध दे दीजिए, मुझे थोड़ा दूध दे दीजिए। देखिए विशेषण और विशेष जहां भी आएगा, विशेषण जहां भी रहेगा उसके तुरंत बाद क्या होगा? उसका विशेष से लगा रहेगा, उसका विशेष से लगा रहेगा। सर्वनाम के तुरंत बाद विशेष संज्ञा नहीं होगा, सर्वनाम के तुरंत बाद उसका संज्ञा नहीं होगा। भाई एक ही व्यक्ति का एक ही सर्वनाम हम बार बार कैसे? 2 व्यक्तियों के अलग अलग सर्वनाम हो सकते हैं, मैं, तुम और वह एक साथ हो सकता है, लेकिन अब मैं के लिए ही मैं 3 सर्वनाम एक ही साथ इस्तेमाल कर सकता हूं, 2 सर्वनाम नहीं कर सकता। एक ही शब्द के लिए 2 सर्वनाम लगातार नहीं यूज हो सकता है? अगर यूज हुआ तो वो विशेषण हो जाएगा, यूज हुआ तो एक सर्वनाम होगा तो दूसरा विशेषण हो जाएगा, लेकिन दोनों सर्वनाम नहीं हो सकते। वही सर्वनामिक विशेषण, ये आप लोग समझ चुके हैं, इसको समझ चुके हैं। सर्वनाम से लेकर यहाँ तक पढ़ा है। अभी भी बताया कि सर्वनामिक विशेषण जब सर्वनाम शब्द के तुरंत बाद संज्ञा आता है यानी विशेष से आता है, तो वह सर्वनामिक या सांकेतिक विशेषण हो जाता है। इसमें तो नहीं दिखा रहा है।
तो ये हुआ विशेषण। क्या हुआ ये? विशेषण। आपको संज्ञा सर्वनाम और विशेषण बता दिया गया। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण बता दिया गया है। अब रह गया है क्रिया और उसके बाद अविकारी शब्द। कड़वी चीनी, एक कटोरी चीनी। एक कटोरी चीनी आपका कौन परिमाणवाचक है? निश्चयवाचक परिमाण है।